नमस्कार भाइयों, आप सभी को मेरी राम राम। मेरा नाम एडवोकेट जय भगवान गुर्जर है। पलवल ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि आज हम पूरे दिन से देख रहे हैं कि कल हमारे भाई उत्कर्ष चौधरी का जन्मदिन था, और जिसमें भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी। काफ़ी भारी संख्या में लोग थे वहाँ पे, बर्थडे मनवाने के लिए पहुँचे थे। और कुछ दिन पहले 3 जुलाई को हमारे मंत्री जी गौरव गौतम जी का जन्मदिन था। उसमें भी बहुत भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी, मतलब टक्कर की बात थी दोनों की। अब वो अलग बात है, राजनीतिक बात है कि किस तरह से क्या रहेगा आगे। पर कल एक और ख़ास बात थी कि कल बच्चे नीट की जो पेपर लीक हुआ था उसके विरोध में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कल उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना था। तो वहाँ पे हमने देखा कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ इतनी बर्बरता की, लाठीचार्ज किया, सर फोड़े, घायल हो गए लोग। एक आधा बच्चा कोई मर भी गया है, शहीद हो गया वो अपने अधिकारों की बात करते करते। दिल्ली पुलिस ने लाठियों में कीलें गड़ाई हुई थी जिससे वो बच्चों पे मार रहे थे, और आंसू गैस के गोले छोड़े। और बाहर से लोग बुलाए गए थे क्योंकि वो खुद तो कंट्रोल नहीं कर पाते, सक्षम नहीं है शायद इतने कि वो इस तरह की चीज़ों को हैंडल कर पाए। तो ये छोटे बच्चे हैं नीट की जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, 12वीं पास की होगी, उनमें उतने मेंटली कैपेबल नहीं, मतलब थोड़े कमज़ोर है, मैच्योर नहीं है। और प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। अगर कोई सक्षम नहीं है मंत्री, तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, उसके कार्यकाल में इतनी सारी पेपर लीक हो रहे हैं, तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि कोई बड़ी बात नहीं है यार। अगर मैं किसी काम को ना कर पाऊँ तो मुझे खुद ही दे देना चाहिए कि भाई मैं नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ और काम दे दो, बड़ी बात नहीं है। पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कल उनके साथ मारपीट की है, और कीलों से दिल्ली पुलिस मार रही है, ईंटें फेंक फेंक के, खुद ही गाड़ियों के शीशे तोड़ दे रही है ताकि बाद में दिखाया जा सके कि ये तो दहशतगर्द थे और इनका काम है दहशत फैलाना। इस वजह से मतलब प्लॉटिंग कर रहे थे वो, ठीक है। पर वीडियोस लीक हो गई, दिल्ली पुलिस की तो बहुत किरकिरी हुई, बहुत ही ज़्यादा। उनको आलोचना सहनी पड़ेगी आगे भी, शायद कोर्ट भी कोई एक्शन ले इस बात पर मेरा मामला वो तो वहाँ पे था, मैं भी नहीं जा पाया था वहाँ पे। पर मैं यहाँ के अपने पलवल के हिसाब से चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल इतना भी नहीं है कि हम अगर प्रोटेस्ट कर सके या हम साथ दे सके, या ऐसे लोगों को तो ऐसे बच्चों को साथ देने के लिए प्रेरित कर सके कि भाई कोई नहीं, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वो नीट के लिए हो रहा है, बच्चों की भलाई के लिए हो रहा है। हमारे यहाँ भी तो बच्चे होंगे ना जो नीट का पेपर देते होंगे या पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी भी चीज़ की पढ़ाई। मान लो ये सिर्फ नीट की नहीं है बात, मान लो कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, सीजीएल एसएससी वगैरह की कर रहा है, हरियाणा स्टेट की कर रहा है। भाई देखो, पेपर तो सब जगह के लीक हुए हैं, मुद्दा सिर्फ नीट का तो है नहीं। तो आवाज़ सबको उठानी चाहिए। अब चलो वो भी बात ठीक है, नीट वाली और प्रोटेस्ट वाली बात अलग है। मैं इसको पलवल के एंगल से इसलिए बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे चलन अलग ही है। यहाँ ना तो किसी को नीट से मतलब, ना एसएससी से मतलब, ना एचएसएससी से मतलब, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक अलग तरह का ट्रेंड चला हुआ है। एक नेता बनाओ अपना, उसको स्टार बना दो, फिर उसके आगे पीछे घूमो, फ़ोटो खिंचवाओ। वो स्टार भी यूँ सोचता है कि मैं स्टार नहीं सुपरस्टार हूँ, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, यहाँ पे भगवान बन गया हूँ मैं। ऐसा ही पहले वाले केस में उन्होंने दिखा दिया कि वो किस लेवल के स्टार हैं। 2 साल उनके कार्यकाल को पूरे होने वाले, अभी हमारे एक नए युवा भाई उभर के आ रहे हैं। यार एक बात तो, हम क्या यही जन्मदिन मनवाते ही रहेंगे? आज इसके जन्मदिन में इकट्ठा हो गए हज़ारों की संख्या में, कल उसके जन्मदिन में हम इनको अपने पहले सर पे चढ़ा के बैठाएं, फिर इनसे सवाल मांगे, जवाबदेही की बात हो, ये कुछ भी जवाब ना दे, या फिर
कोई आम आदमी इनके पास जाए तो उनका काम ही ना होके दे, दोगली बातें कर दे कि भाई तेरा काम हो जाएगा, और वो फिर चक्कर खा काटते रहे। और मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ही नेता ऐसे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं एज ए पब्लिक? हमारा भी तो कोई राइट है, हम भी तो जागरूक होना चाहिए। हमने एक बार किसी को चुन के MLA MP को बना दिया, ठीक है भाई, बन गया वो। अब हमारा भक्ति करने का तो ये नहीं है ना कि भाई हम 5 साल तक उसकी पूजा करते रहेंगे, और कोई उसके खिलाफ कुछ बोलेगा भी तो हम उसको आड़े हाथ ले लेंगे। यार थोड़ा सा अपना भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट रखिए आप। क्या ऐसे ही हमेशा चलते रहेगा? और सिर्फ कोई भी फन्ने खा कहता हो ना कि अब चीज़ें सुधर गई, 1% भी कुछ बदलाव नहीं आया है। ना तो पहले कांग्रेस का टाइम आप देख लो या फिर अभी BJP, 1% कोई बदलाव नहीं है, ना शासन प्रशासन में, ना गुंडागर्दी में। कुछ चीज़ें कहीं कंट्रोल में नहीं है। 2-4 चीज़ें जो बनवा के आपको दिखाई जा रही है ना, वो फिर सिर्फ शो ऑफ की चीज़ें हैं। वो आम आदमी की लाइफ में कोई परिवर्तन लाने वाली नहीं है। आप जाके देखिए सिविल हॉस्पिटल में या किसी थाने में जाके देखिए, रोज़ उगाही होती है। जो पैसे देता है वो बाहर हो जाता है, जो पैसे नहीं दे पाता वो अंदर जेल काटता है वो। और हम ये कर रहे हैं कि हम जन्मदिन मनवा रहे हैं, और ऐसा कर करके हम अपने आप को देशभक्त समझते हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, कि हमने उस नेता का जन्मदिन मनवाया था। हम वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे चिलम भरने गए थे हम। भाई थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और पढ़ने लिखने वाले लोगों को प्रमोट करो। और ये तो बन गए ना भाई, अभी कोई बना है, आगे कोई बन जाएगा। हम तो यही करते रहेंगे या फिर हम सुधार ले आएंगे? बन गया तो सवाल तो पूछो भाई। और कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, तो भाई कोई बात नहीं, करने दो, उसका हक है। बुरा मानने की बात नहीं है इसमें। जो बन गया ना वो भी लिमिट में रहेगा। अगर आप थोड़ी बहुत आलोचना करते रहोगे उसकी, तो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अब यार यहाँ पे अलग ही दुनियादारी में कुछ होता है, हमारे यहाँ पे अलग ही सिस्टम होता है, यहाँ पे अलग लेवल का चलता है। भाई वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ हमारे यहाँ अलग होता है। वो तो आम आदमी पार्टी के हैं, वो तो कॉकरोच ही हैं, वो तो ये है वो। भाई वो आप बच्चे ही हैं, हमारे और आपके जैसे ही। मैं तो हाथ जोड़ कर इतनी विनती करता हूँ भाई, एक तो जागरूक हो थोड़े से, और थोड़ा सा यार कुछ भी हो उसको है ना सवाल करना सीखो। ऐसे नहीं है, कर रहा है करने दो, कॉकरोच हो या कुछ भी हो, है तो हमारे ही बच्चे, हमारे देश के ही है ना, बाहर के तो नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये दूध की धुली सरकार है, ऐसी है जैसे पहले थी, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें। अगर किसी को मेरी बात सही लगे तो भाई मान लियो, और थोड़ी सही लगे तो कहीं शेयर वेयर कर दियो, क्योंकि हमें भी थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। सपोर्ट तो खैर हमें तो कुछ नहीं चाहिए इससे, पर यूँ है कि यार 2-4 लोग अगर समझदारी की बात करें तो अच्छा सा लगता है। पर जो कि मिलती नहीं रही यार है। हम भी ना 4 लोगों में बैठ के अपनी बात कह नहीं पाते हम, क्यों? वहाँ 4 लोग और ही हैं, वो हम पे ही हमला कर देते हैं। वो बोले भाई तू कांग्रेसी है, तू एंटी नेशनल। अरे भैया हम तो देश के ही हैं और देशभक्त हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है। और सवाल करना तो हमारा भी हक है ना भाई, और किसी के चिलम बनने का हक तो हमारा नहीं है। और कोई नेता आ जाए, कोई मंत्री आ जाए, उसके पैरों में लौट जाऊँ जाके, ऐसा तो नहीं होता। तो भाई इतना ही है, एक तो जागरूक बनो, सवाल करो। ये नेता आते जाते रहेंगे, हमारे यहाँ भी बहुत नेता है, काबिल लोग हैं, पर उनके पास पैसा नहीं है। उनके पास 2.5-3 करोड़ की गाड़ी नहीं है ना, उनके पास हवाबाजी करने को पैसा नहीं है, तो आप लोग उनको पूछते भी नहीं हो, उन्हें कुत्ते की सी वैल्यू नहीं देते हो। जो काबिल लोग हमारे यहाँ के हैं, क्यों? सिर्फ उनके पास पैसा नहीं है और आपसे कम पैसा है। अगर आपसे ज़्यादा होता, आपसे बड़ी गाड़ी होती, आपसे बड़ा घर होता उसका, आपसे बड़े ओहदे पे होता वो, ओहदा तो चलो अलग बात होगी, पर आपसे बड़ा घर होता, आपसे ज़्यादा खेत होते, आप उसको पानी भरते वहाँ जाके। और यही हो रहा है हमारे यहाँ। सिर्फ जो हमसे ऊपर है दिखावे में या इन सब में, भाई एक बात है, पैसा ज़्यादा हो सकता है, गाड़ी अभी बड़ी ज़्यादा हो सकती है, आपका मकान हमसे ज़्यादा हो सकता है बड़ा, ठीक है, पर इसका मतलब कहीं भी तो ये नहीं है कि आपकी काबिलियत मेरे से ज़्यादा हो सकती है। मतलब मेरे से, मतलब पर्सनली नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा हो सकती है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। और जो काबिल लोग हैं उनकी बात आप सुनना भी नहीं चाहते हो,
अब धुआंधार बकवास करने में लग जाते हो कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मैं तो नहीं सुनूंगा, मैं तो तेरे से ज़्यादा काबिल हूँ, मेरे पास गाड़ी है वही बड़ी, बड़े घोड़े हैं मेरे पास। भाई देख लो, अगर कुछ बात मेरी समझ में आए तो समझ लेना, ना समझ में आए तो आपकी मर्ज़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।